हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की जो स्थिति है मैप में, वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी चारों तरफ से कोण टाइप का निकला हुआ है। इस प्रकार भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल यानी इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण विश्व का कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल वो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो नई दिल्ली है। और कब बनी थी? तो 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जनजाति कौन है पूरे भारत में? तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कितना स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है कितना? तो दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान पे चाइना आता है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है, यानी पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है वो भारत में कितना निवास करती है? तो वो भारत में 17.5%, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब के आसपास है। पूरे भारत की जनसंख्या निवास करती है भारत में 17.5%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वो कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन है, पूरब से पश्चिम में विस्तार, यानी भारत का जो पूरब से पश्चिम में विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी बिंदु, यानी भारत की जो सबसे पूर्वी बिंदु है कौन सी है? तो वलांगो, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पश्चिमी बिंदु जो है भारत की वो कहाँ पे? सरक्रीक, यानी गुजरात, कौन सी है? तो सरक्रीक गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु, यानी भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सी है? तो इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल है सबसे उत्तरी बिंदु। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। और अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वीपों की जो कुल संख्या है इंडिया में वो 247, यानी 247 जो है द्वीपों की कुल संख्या है। आइलैंड जो है पूरे इंडिया में 247 है। और लक्षद्वीप में अगर द्वीपों की संख्या की बात करें, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या की बात करें तो 36 है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, पूरे इंडिया में जो है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से होकर के। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है, यानी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना का अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक। जितना भारत का जितना समय है वो ग्रीनविच समय के अनुसार 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इंडिया में राज्यों की कुल संख्या अभी 28 है। ठीक। और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 केंद्र शासित राज्यों की संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, यानी इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट को टच करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 स्टेट को टच करता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से लगे राज्यों की संख्या, यानी इंडिया में ऐसे कितने स्टेट हैं जो समुद्र तल से लगे हुए हैं, यानी समुद्र से टच करते हैं? तो 9 स्टेट समुद्र से टच करते हैं। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। हिमालय को जो छूती है स्टेट वो 10 है। एक समुद्री मील बराबर होता है कितने किलोमीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील? तो 1,852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यानी जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो कौन सा स्टेट है? तो गोवा है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य, तो हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे कम नगरीकृत राज्य वो हिमाचल प्रदेश है।
अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वनों वाला राज्य, ऐसा कौन सा स्टेट है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, तो जो वहाँ पे ज़्यादा जंगल है तो मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम वनों वाला राज्य, तो हरियाणा, यहाँ पे सबसे कम वन है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम मेघालय, मेघालय में मासिनराम एक जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पे, तो लेह में, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो सबसे जो नया पर्वत है, जो सबसे पुराना पर्वत है प्राचीन, तो अरावली कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में, अरावली जो सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, तो इतना ही क्वेश्चन था 35 ठो पूरे इंडिया के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।